मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जदीद तारीख के सबसे तवील और दिल दहला देने वाले तनाज़ात में से एक के बारे में बात करते हैं, फ़लस्तीन और इसराइल की कहानी। फ़लस्तीन सदियों से अरब मुसलमानों और ईसाइयों का वतन रहा है। 1900 की दहाई के अवायल तक जब नौआबादियाती ताकतों ने मुदाखलत करना शुरू की, जिंदगी सादा और पुरअमन थी। पहली जंग अजीम के बाद अंग्रेजों ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया और 1917 में फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए वतन का वादा करते हुए बेलफोर एलामिया बनाया। उस वक्त यहूदी सिर्फ एक छोटी सी अक़लियत थे, लेकिन यूरोप से हिजरत में इजाफा हुआ। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा मंजूर किया, एक यहूदी और एक अरब। फ़लस्तीनियों की अक्सरियत ने उसे मुस्तरद कर दिया क्योंकि यह मंसूबा गैर मुनसिफाना था। वो मकामी आबादी थी, फिर भी ज्यादातर जमीन आने वाले यहूदियों को दी गई थी। 1948 इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। फ़लस्तीनियों के लिए यह नकबा या अजीम तबाही बन गया। 700,000 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया। पूरे गांव तबाह कर दिए गए और पनाहगुज़ीन कैंप बनाए गए, वो कैंप जो आज भी मौजूद है। 1967 में इसराइल ने गज़ा, मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम पर कब्जा करते हुए एक और जंग शुरू की। ये वो जमीनें हैं जिनकी फ़लस्तीनियों को उम्मीद थी कि वो अपनी रियासत बनाएंगे। तब से इसराइल ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, बस्तियां, चौकियां और दीवारें तामीर की है, जिससे फ़लस्तीनियों के लिए जिंदगी तकरीबन नामुमकिन हो गई है। कई दिहाइयों से फ़लस्तीनियों ने मुज़ाहमत की है। इंतिफ़ाज़ा, अवामी बगावतों से लेकर गज़ा में होने वाले मुजाहिरों तक उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी है। लेकिन इसराइल फौजी ताकत के साथ जवाब देता है। बच्चों समेत हजारों बेगुनाह शहरी मारे गए हैं। गज़ा के पूरे महल्ले मलबे में तब्दील हो गए हैं। इस सारे मसाइब के बावजूद फ़लस्तीनियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो एक आज़ाद वतन का मुतालबा करते हैं, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। दूसरी तरफ इसराइल अपनी सलामती पर इसरार करता है, लेकिन इसके इक़दामात कब्जे और कंट्रोल की पॉलिसी को जाहिर करते हैं। दुनिया मुंतसिम रहती है। कुछ ममालिक इसराइल की हिमायत करते हैं, जबकि पाकिस्तान और बेशतर मुस्लिम दुनिया समेत बहुत से ममालिक फ़लस्तीन के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ और अपनी आज़ाद रियासत नहीं मिलती, पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। साथियों, ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है, ये इंसानियत के बारे में है, ये इंसाफ के बारे में है। सवाल ये है कि दुनिया कब तक खामोश रहेगी जब तक फ़लस्तीनियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहेगा। तबसरे में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ़लस्तीन के बारे में सच्चाई जान सकें।